वक्तव्य फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। Why should I waste my time here in the Security Council? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज के स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं कि जमहूरियत में ही मुल्क की बका है, जमहूरियत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, और यही वजह है कि जमहूरियत पसंद लीडरों को लोग हमेशा याद रखते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उन जमहूरी लीडरों में से थे कि जिन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। कई दहाइयां गुजरने के बावजूद भुट्टो साहब आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। 1979 में भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई गई। आज हम भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे और गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नजमी आलम साहब इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं, जबकि साबिक सदर की हैसियत से भी अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। नजमी आलम साहब, भुट्टो साहब की शख्सियत गो के किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन भुट्टो साहब अपने कारनामों से आज भी अवाम में जिंदा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब भुट्टो साहब ने सियासत में सही मायनों में आया, उन्होंने लोगों में एक शऊर दिया जी कि इस मुल्क में हुकूमत बनाने का अख्तियार तुम्हारे पास होना चाहिए। बिल्कुल। उससे पहले लोग सुबह रेडियो खोलते तो पता चलता था जी वजीर आजम बदल गया, गवर्नर जनरल बदल, लोगों का कोई दखल नहीं था। भुट्टो साहब का सबसे बड़ा कारनामा जो है, लोग हजारों कारनामे उनके बताते हैं, एटम बम या कादियानी गैर मुस्लिम, वो छोटे हैं। उससे बड़ा इस मुल्क के लोगों के अंदर सियासी शऊर बेदार किया, ये सबसे बड़ा कारनामा। तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। वो आज तक जो भी सियासत हो रही है अब, ये उसी शऊर की वजह से हो रही है, और ये आगाही सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से है। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि हम कौन है। हुक्मरान अलग अलग क्लास थी। लोगों को जब 70 के इलेक्शन हुए और भुट्टो साहब ने एक मामूली आदमियों को, जिनके कोई बड़ा कद नहीं था, खड़ा किया और वो इलेक्शन जीते, उसके बाद लोगों में जब भी तो आप देखें ना, उसके बाद जो सोच उभरी, ज़िया-उल-हक ने जुल्म की इंतहा कर दी, भुट्टो साहब को शहीद कर दिया, हमारे इतने 80,000 कोड़े मारे गए ऐसे, लेकिन वो सोच को खत्म नहीं कर सका। वो सोच मजीद बढ़ती गई, और फिर जब 88 का इलेक्शन हुआ तो सोच ने ज़िया-उल-हक की सोच को खत्म कर दिया। अच्छा, भुट्टो साहब के कारनामों की जैसे भी आपने जिक्र किया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना, स्टील मिल का कयाम, और फिर शनाख्ती कार्ड स्कीम का इजरा, पासपोर्ट था ज़माने में, लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो ये तमाम कारनामे जो हैं भुट्टो साहब के हैं, और खास तौर पर अगर हम ये देखें कि जो कादियानी को जो गैर मुस्लिम करार दिया, उसमें मजहबी हलकों में भुट्टो साहब का जो कद था और मजीद बुलंद हो गया। देखिए, भुट्टो साहब के खिलाफ तो जब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई तो मजहबी हलकों ने उसको ये किया कि जी ये तो गैर मुस्लिम है, कम्युनिस्ट है। तो उसके ऊपर मुझे आज भी शेर याद है हबीब जालिब साहब का कि खतरे में इस्लाम नहीं, खतरा है जरदारों को, अमेरिका के प्यारों को, लंबी लंबी कारों को। ये हबीब जालिब साहब ने उस जानिब का। वो भुट्टो साहब ने सारे इस्लामी मालिक को जमा किया, ये पूरे यूरोप को, अमेरिका को, तमाम इस्लामी कुव्वतों को, वरना उसके बाद आज तक नहीं कभी जमा हुए। ये भुट्टो साहब की करिश्माती शख्सियत थी जिसने मुसलमानों को जमा किया कि भाई हमारे वसाइल हमारे लिए। बिल्कुल। उसमें शाह फैसल, ईदी अमीन, यासर अरफात और तमाम इन लोगों को जमा किया, हवारी बोमदीन। तो ये भुट्टो साहब की शख्सियत थी जिसने लोगों को, उनकी पॉलिटिकल विजन था जिसने ये लोगों को जमा किया। और वो भुट्टो साहब की सियासत को आप कितना भी जोर लगा लें, पाकिस्तान की सियासत से निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल सकते। हकीकत में आज कई साल, कई बरस बीत गए, लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तानी सियासत में अभी तक जिंदा है, और यही वजह है कि अवाम के दिलों में भी भुट्टो साहब जिंदा है। भुट्टो साहब ने अवाम को एक शऊर दिया, वही सबसे बड़ी उजागर किया उनकी जिंदगी में, यही वजह थी कि वो कायदे अवाम बन गए। बिल्कुल। एक वाकया बताता हूँ, भुट्टो साहब वजीर आजम बन गए
तो किसी जगह एक जलसा कर रहे थे तो एक आदमी ने उनका यहां से कुर्ता खींचा, तो तुमने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए ये किया कि तुम वजीर आजम का गिरबान पकड़ लो, ये मैंने तुम्हें सोच दी। ये पॉलिटिकल अप्रोच थी और लोगों ने आई और भुट्टो साहब ने वो दी। और आज भी ये जमहूरियत सफर जो है ये भुट्टो साहब ने शुरू किया, उससे पहले कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं थी। आमरीयत का दौर था, वो एक दिन में एक हुक्मरान बदलता था, दूसरे दिन दूसरा। तो भुट्टो साहब ने उसको खत्म किया, लोगों को शऊर दिया कि भाई वन मैन वन वोट की उनको अहमियत बताई, उसकी और जमहूरी निजाम को, कल्चर को फरोग दिया, जो आज तक चल रहा है। नाज़रीन इकराम, बताते चले कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 मरतबा वजीर खारजा की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहे, फिर उसके बाद वजीर दिफा और वजीर दाखिला की हैसियत से उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, सदर पाकिस्तान के अहम मनसब पर फाइज रहे, और फिर जब आखिरी अय्याम के थे उस दौर में वो वजीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने बेशुमार काम किए, जिसकी रुदार आज नजमी आलम साहब हमें बता रहे हैं। नजमी आलम साहब, भुट्टो साहब ने शऊर दिया लोगों को, सोच दी, और यही सोच आज उनके दौर के बाद हम ये देख रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ अली जरदारी, और फिर ये पहुंचते पहुंचते मुंतकिल होते नस्ल दर नस्ल चल रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो तक देखिए अब ये नस्ल दर नस्ल चल रही है, खाली भुट्टो फैमिली में नहीं, पीपल्स पार्टी के वर्करों में भी चल रही है। सही। अभी मैं एक जगह बैठा था तो एक हमारे उहदेदार बैठे थे, हम जब छोटे यंग थे तो हमने उनके वालिद के साथ काम किया था, अब उनका बेटा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है हमारे कोरंगी का। तो ये नस्ल दर नस्ल ये खानदान चल रहा है पीपल्स पार्टी का, ये खानदान है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल खानदान है। अच्छा नजमी आलम साहब, ये बताइएगा कि भुट्टो साहब की शख्सियत जो थी, जाहिर जैसे आपने कहा कि एक शख्स ने उनका कुर्ता पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोच दी थी कि तुम वजीर आजम का गिरेबान तक पकड़ रहे हो, आम पब्लिक में, आम लोगों में भुट्टो साहब मशहूर थे, इसकी क्या वजह थी? भुट्टो साहब पसंद किए जाते थे, बहुत पसंद किए जाते थे। भुट्टो साहब की यही शख्सियत लोगों में, जो लोगों से घुलते मिलते थे, लोगों की नब्ज जानते थे कि किस आदमी से मुझे क्या बात करनी। उसकी मिसाल लाहौर में एक दफा भुट्टो साहब आ रहे थे तो लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे, तो एक अंधी औरत वहां खड़ी थी, तो किसी ने कहा मां तुम क्यों आई हो? के लिए भुट्टो के लिए। तो उसने कहा तुम्हें तो नजर नहीं आता, तो उसने कहा उसकी खुशबू तो आएगी भुट्टो की। ये वो जज्बा था। भुट्टो साहब ने लोगों की नफ्स को समझते थे, उनके ख्यालात को समझते थे, तो वो उनके हिसाब से बात करते थे लोगों पे उनके। हालांकि वो उनका बैकग्राउंड आप देखें जागीरदाराना खानदान था, लेकिन उन्होंने उसी जागीरदारी के खिलाफ भी आवाज उठाई और उसके लिए आज वो इतने लोगों में मकबूल रहे और आज तक हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, लाड़काना में पैदा होने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर रहे, बल्कि दुनिया भर में उन्होंने अपना मकाम बनाया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भुट्टो साहब को किस तरह देखते हैं नजमी साहब? देखिए बैनुल-अक़वामी सतह पे भुट्टो साहब ने एज ए वजीर खारजा किया। आप चाइना से जो आपके रिलेशन डेवलप किए, ये भुट्टो साहब ने किए कि चाइना जैसे को आज हम कहते हैं कि हिमालय से बड़ी हमारी दोस्ती है, ये भुट्टो साहब का कारनामा था। उन्होंने हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास वजूद में आई वो भुट्टो साहब के दौर में, जब उन्होंने अपनी कामयाब सफारतकारी से पूरे मिडिल ईस्ट में हमारे लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले, लाखों लोग गए, उसकी वजह से हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास बन गई, लोगों ने वहां से रोजगार कमाया। तो ये भुट्टो साहब की कामयाब सफारतकारी थी। बल्कि ऐसा हुआ कि एक दफा भुट्टो साहब यूएई या सऊदी अरब कहीं गए, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा आपके मुल्क से बहुत सारे इलीगल लोग आ गए। अच्छा। तो भुट्टो साहब ने कहा नहीं वो इलीगल नहीं, मैंने भेजे ताकि आपके मुल्क की तामीर में हिस्सा ले, उन सबको लीगल कर दे। ये अप्रोच होनी चाहिए, ये अवामी अप्रोच थी। उन्होंने सबको लीगल करा दिया। उन्होंने कहा मैंने भेजा इनको कि तुम्हारे मुल्क में काम करे, तुम्हें मैन पावर की जरूरत है। भुट्टो साहब देखिए उनकी इस कामयाब सफारतकारी हर जगह में। ये जो अमेरिकन एक क्या था फॉरेन मिनिस्टर, मुझे नाम भूल रहा है, भुट्टो साहब के दौर में, उसने कहा भुट्टो ने मुझे 2 दफा नॉकआउट किया बातों में। अच्छा। लेकिन भुट्टो साहब की पूरे जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी किताब जो इफ आई एम असैसिनेटेड में आप पढ़े, उन्होंने एक पैरा है कि ये नामत लोग ये अंदाजा नहीं कर पा रहे कि हमारे अफगानिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था वहां पे आगे चल के क्या होने वाला है। उस वक्त तक रशियन आर्मी नहीं आई थी, लेकिन भुट्टो साहब ने एसेस कर लिया था कि यहाँ पे ये हालात होंगे, क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा ये संभाल नहीं सकेंगे, और वही हुआ। आज तक हम उसको नहीं संभाल सके, आज तक हमारा मुल्क उसकी वजह तबाह है। भुट्टो साहब ने रशियन आर्मी के आने से पहले पेशन गोई एसेस कर लिया था कि देश थे भुट्टो साहब, देश थे।
फ्यूचर प्लानिंग करते थे और उनकी विजनरी बहुत थे जी। उनके किसी भी लीडर को बड़ा लीडर बनने के लिए विजनरी होना चाहिए, और भुट्टो साहब विजनरी बहुत। नजवी साहब क्या समझते हैं कि आज हमारे यहाँ सियासतदानों में वो सोच, वो मोहब्बत आवाम के लिए नजर नहीं आती, वो प्लानिंग नजर नहीं आती जो भुट्टो साहब ने अपने जमाने में की, और फिर उसके बाद मैं किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, हमारी यहाँ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारी सियासत को, पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिशमेंट ने हाईजैक किया, उसमें रोड़े अटकाए। अब 88 में हम पूरा पाकिस्तान जीत रहे हैं, पंजाब में सूबाई नहीं जीत रहे, तो हमारा रास्ता रोका गया। जब आप इस टाइप की चीजें करते हैं तो उससे सियासत गंदी हो जाती है। आप सियासत को फ्री कर दें, लेट पॉलिटिशियंस डिसाइड कि भाई ये करना है, हमें ये करना है, फिर लोग उसको डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। लोगों को डिसाइड करने दें, लोगों को अपने वोट से हुकूमत बनाने दें, उतारने दें हुकूमत, तो जाके। हमारे देखने और सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे भुट्टो साहब की बरसी पे? भुट्टो साहब की बरसी पे मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप भुट्टो साहब की शख्सियत को स्टडी करें, और हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स को, खासतौर पर पॉलिटिकल वर्कर्स से कहूंगा कि आप भुट्टो साहब की शख्सियत को स्टडी करें, उनकी तर्ज सियासत को करें। उनमें से किसी को इख्तलाफ हो सकता है उनसे, लेकिन बाय एंड लार्ज किसी को अच्छी पॉलिटिक्स करनी है, नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स करनी है, तो उसको भुट्टो साहब की शख्सियत को पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया नजवी आलम साहब आपका कि आपने वक्त दिया, भुट्टो साहब की शख्सियत और तारीख के हवाले से हमारे नए देखने और सुनने वालों को आगाही दी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, 30 नवंबर 1967 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और जमहूरियत का सफर का आगाज किया, और जमहूरियत के सफर का आगाज किया, लोगों के दिलों में घर किया, और ना सिर्फ घर किया बल्कि लोगों से मोहब्बत को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। यही वजह थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आम पब्लिक में, आम लोगों में बेहद मकबूल थे। इसी के साथ शकीलुद्दीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से।